नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका मेरे चैनल डी कोड नेशन अप्रोच पर। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने और एक बार फिर उन्होंने अमेरिका फर्स्ट और MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा बुलंद किया। यह नारा केवल चुनावी जुमला नहीं बल्कि उनकी पूरी विदेश और आर्थिक नीति का आधार बन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप की यही नीतियां अमेरिका के खिलाफ नए विश्व समीकरण को जन्म दे रही हैं? राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सबसे बड़ा हथियार चुना, टैरिफ यानी आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाना। उनका मानना था कि इससे अमेरिकी नौकरियां वापस आएंगी और घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी। शुरुआती दौर में यह फैसला अमेरिकी वर्किंग क्लास और उद्योगपतियों को अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे इसके उल्टे परिणाम सामने आने लगे। महंगाई बढ़ी, कंपनियों की लागत बढ़ी और अंततः इसका सीधा असर आम अमेरिकी उपभोक्ता की जेब पर पड़ा। जो नीति नौकरियां लाने के लिए बनाई गई थी, उसने अमेरिकी मार्केट को महंगा और अस्थिर बना दिया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि एक प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। दोस्तों, ट्रंप ने टैरिफ को केवल आर्थिक हथियार ही नहीं बल्कि विदेश नीति का हिस्सा भी बना दिया। यहां तक कि भारत, जो अमेरिका का भरोसेमंद दोस्त और रणनीतिक साझेदार था, वह भी इस नीति से प्रभावित हुआ। बराक ओबामा और जॉर्ज बुश जैसे पूर्व राष्ट्रपतियों ने भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई दी थी। रक्षा, व्यापार और रणनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों ने दशकों तक मेहनत की थी। नरेंद्र मोदी और ट्रंप के शुरुआती दौर में भी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों ने रिश्ते मजबूत दिखाए। लेकिन जल्द ही ट्रंप के एकतरफा फैसलों, बड़बोलापन और अपमानजनक बयानों ने इस दोस्ती में दरार डाल दी। जब अमेरिका ने अपने सहयोगियों को दूर किया तो चीन और रूस जैसे देश एक दूसरे के करीब आने लगे। यही नहीं, भारत ने भी धीरे धीरे अपने रुख को संतुलित करना शुरू किया। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO की समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए संदेश थीं। यह साफ था कि भारत अब अमेरिकी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। यानी दुनिया में शक्ति संतुलन का नया समीकरण बन रहा है। अमेरिका अब अकेला नेता नहीं रहेगा बल्कि कई शक्तियों में से सिर्फ एक शक्ति बनकर रह जाएगा। यही है वह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे ट्रंप की नीतियों ने तेज कर दिया। ट्रंप अक्सर बड़े बड़े दावे करते रहे। उदाहरण के लिए, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के सैन्य तनाव के समय कहा था कि वह दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बन सकते हैं और साथ ही दोनों को अच्छी डील देंगे। लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका की छवि को अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर कमजोर किया है। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने अमेरिकी नागरिकों को भी महंगाई और अस्थिरता की मार झेलने पर मजबूर किया। वहीं विदेश नीति में उनके टैरिफ हथियार और अपमानजनक बयानबाजी ने सहयोगी देशों को दूर धकेल दिया। आज दुनिया एक नए दौर में खड़ी है जहां शक्ति संतुलन बदल रहा है। चीन, रूस और भारत जैसी ताकतें मिलकर अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रही हैं। यही वह नया वैश्विक क्रम है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों, अब सवाल आपसे, अगर आपको लगता है कि ट्रंप की नीतियों ने वास्तव में अमेरिका को अकेला कर दिया है तो नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें।